हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस 7 पॉइंट को अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको ये ले आने से कोई नहीं रोक सकता। ये देख रहे हैं 90 to 95 कोई ले आने से आपको रोक नहीं सकता, कोई बंदा नहीं रोक सकता। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया सातों पॉइंट को, अगर आपने इसमें से एक भी मिस कर दिया तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक, तो चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। तो चलिए देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं, आपका मान लीजिए 12th है या फिर 10th है, तो जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले पॉइंट क्या पता होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस पता कैसे रहेगा, आप जाइए सिलेबस को पता कीजिए, उसका आप अपने पास प्रिंट आउट रखिए। ठीक, प्रिंट आउट रखिए अपने पास, जाइए और किसी साइबर पे जाके, अगर प्रिंटर घर पे है तो प्रिंट आउट घर पे कर लीजिए और तुरंत अभी नाव तुरंत जाके कीजिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, एक पेपर में उसका प्रिंट आउट कीजिए और उसको अपने पास रखिए, ताकि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक, तो दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात तो ये होती है कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्या मतलब है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो बोर्ड अपना जो बनाता है, पैटर्न बनाता है ना, अपना पेपर जो बनाता है वो बनाता है किससे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही। टिट्टो कॉपी करके हेडिंग बाय हेडिंग करके उसमें छाप देता है, एकदम कॉपी पेस्ट कर देता है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। ठीक, अब तीसरी बात मैं अगर करूं तो तीसरी बात आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। क्या गोल सेट करना है, मंथली सेट करिए, वीकली सेट करिए, डेली सेट करिए। देखिए डेली गोल सेट करना ये सबसे बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, ये दोनों क्यों बेटर नहीं होता, उसका भी रीज़न है, सुनो। उसका रीज़न ये है कि आप जब मंथली का आपने मान लीजिए प्लान बनाया कि मैं, आपने गोल बना लिया कि मैं 5 चैप्टर क्या ख़त्म करूँगा, 5 चैप्टर ख़त्म करूँगा। अब हुआ क्या कि महीने के 1 हफ्ते पढ़े ही नहीं, 2 हफ्ते पढ़े ही नहीं, निकल गया 14 दिन। अब तीसरे हफ्ते भी आप नहीं पढ़े, जब 25 दिन पूरे निकल गए तो फिर उसके बाद क्या किया, आपके जब 5 दिन बचे तब आपने स्टार्ट किया अपना पढ़ना। तो इसमें क्या होता है, टालने के चांसेस बहुत होते हैं, इसमें भी टालने के चांस होते हैं। चलिए संडे को नहीं पढ़े, मंडे को नहीं पढ़े, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके चार दिन पढ़ेंगे, तो उसमें इसमें क्या होता है, टालने के चांस होते हैं। लेकिन जो डेली आपका गोल रहेगा उसमें टालने के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत करेंगे, आप क्या करेंगे, चलिए 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, चलिए आज सुबह नहीं तो शाम को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही ना। तो डेली आपका जो गोल होना चाहिए वो सेट होना चाहिए। आप क्या करिए, रात को सोते समय क्या करिए, रात को सोते समय एक तो कॉपी ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि कल मुझे ये चैप्टर, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। छोटा छोटा गोल सेट करके चलिए डेली का, और उसको क्या करिए, उसको अपना पूरा करिए गोल को। अगर आप नहीं पूरा कर पाते तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार होगे उसके। आपको खुद अपना डेली का गोल जो होगा उसको पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक, अब देखिए सबसे ये जो 4th पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ये सातों पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपके पास ज़रूर से होना चाहिए, चैप्टर वाइज आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रीवियस ईयर, देखो जो अपना जो बोर्ड पेपर बनाता है ना, उसका जो बोर्ड का पैटर्न होता है वो 80%, सुन लो, 80% अपना कॉपी पेस्ट करता है, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन देता है। सिर्फ क्या 20% आपका क्वेश्चन को चेंज करता है। चेंज क्या करता है, वही सारे क्वेश्चन रहेंगे, बस घुमा फिरा के दे देगा। क्वेश्चन वही रहेगा, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ये है कि आपका जो प्रीवियस ईयर में, जैसे पिछले साल में एक जो हेडिंग आई, ये टॉपिक आया, तो इस बार भी वो देगा। 80% क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करता है, उसके पास एक सिलेबस होता है, उसी को आपको वो देता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मार्केट में अवेलेबल होता है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको जाके आप खरीद लीजिए, चैप्टर वाइज खरीदेगा। ये नहीं कि 2012 का सेट ले लिए फर्स्ट सेकेंड, 2015 का सेट ले लिए फर्स्ट सेकेंड, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। कैसे वेस्ट होगा, अब आपने एक चैप्टर पढ़िए, मान लीजिए फिजिक्स का आपने एक चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अब उसमें सीक्वेंस तो दिया नहीं है कि चैप्टर वाइज दिया नहीं है। अब आप उसमें ढूंढ रहे हो, हाँ ये चैप्टर 1 का है, ये चैप्टर 1 का है, ये चैप्टर 1 का है, ऐसे क्या होगा, आप थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज अपना क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लेके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं खरीदते, आप सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं तो फिर तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, आप नहीं ला सकते। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आप नहीं ला सकते 90%, बिल्कुल नहीं ला सकते जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसकी बात समझ में आ गई। अब जो 5वां हमारा पॉइंट आता है, 5वां ये है कि अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट।
अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सब सब्जेक्ट को एक बराबर टाइम दीजिए। बहुत सारे बस स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर ये सारे सब्जेक्ट को देख ही नहीं रहा है। पूरा एक महीना चला गया, देखे ही नहीं, खाली पूरे महीने में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, इसी में पूरा महीना बिता दे रहे हैं, पूरा साल, पूरा आधा साल बिता दिए। लेकिन आपको क्या करना है, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, कहने का ये मतलब है आपको सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। ठीक, वो देखिए इंग्लिश हिंदी क्या होता है, इंग्लिश हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे क्या है आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको नहीं छोड़ना है यार। इसमें देखो कम कम मेहनत करोगे ना, इसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसमें कम मेहनत करके, कहने का मतलब कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट पा सकते हो, ये होता है। तो इसीलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब को इग्नोर नहीं करना है। आप जितना, आप मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ को 2 घंटे देते हो, तो कम से कम इसको 1 घंटे तो दो यार। 1 घंटे कम से कम आपका वीक में एक बार सेट होना चाहिए कि मैं एक बार हिंदी, इंग्लिश, अगर रोज़ नहीं पढ़ना है तो आपका वीक में एक बार सेट होना चाहिए कि मैं एक दिन तो इसको पढ़ूंगा, ये सारे सब्जेक्ट को एक दिन तो पढ़ूंगा, बाकी उस दिन मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। ठीक, तो आपका एक दिन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए। अगर रोज़ पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है। चलो 5वां पॉइंट क्लियर हो गया सर। उसके बाद क्या करना है, 6वां पॉइंट जो है आपका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, उस पर 200 क्वेश्चन लगा लिए, 400 क्वेश्चन लगा लिए, 1000 क्वेश्चन लगा लिए, 20,000 क्वेश्चन लगा लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम में गए तो क्वेश्चन नहीं बने, क्वेश्चन लगे ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि आपने शुरू में पढ़ा। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद उसके दिमाग में हमेशा सेट ही रहेगा। वो क्या करता है, वो कोई कितना भी विद्वान हो भूल जरूर जाता है। तो उसके लिए क्या, रिवीजन आप करिए डेली। नहीं तो आप सेट कर लीजिए, आप सैटरडे या संडे अपना कुछ भी जो सेट कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक बार क्या करिए, रिवीजन। उस दिन कुछ नहीं, किसी की नहीं सुननी है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। रिवीजन किससे करेंगे आप, सुपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। सुपर शॉर्ट नोट्स किसको कहते हैं, मान लीजिए आपने 30 पेज में पहला चैप्टर ख़त्म किया, तो 30 पेज को आप समराइज करके उसको 5 पेज में करिए, मज़ा आ गया। सुपर शॉर्ट नोट्स हो गई, नाम उसको दे दो महाभौकाली नोट्स ऐसा कर दो, मज़ा आ गया। 5 चैप्टर आपको, अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप रोज़ थोड़ी 30 पेज पढ़ोगे, बार बार थोड़ी 30 पेज पढ़ोगे। आप उसको समराइज करके 5 पेज में उसको करो, उस चैप्टर को 5 पेज में लिखो। ठीक है, उससे क्या होगा, सुपर शॉर्ट नोट से आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ जाता है उससे रिवीजन करके। अब जो लास्ट पॉइंट आता है, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। सर डिस्ट्रैक्शन सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मेरे पास घर वाले हैं, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास प्यार है। देखिए प्यार भी हो जाता है, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल गेम है, मेरे पास पबजी खेलना है। सर ऐसे सारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मैं कर नहीं पाऊँगा ये सारी चीज़ें, तो छोड़ दो। क्या ये 7वें पॉइंट को छोड़ दो, या तो आप ये 7वें पॉइंट को छोड़ दो, या तो फिर आप ये 6वें पॉइंट को छोड़ दो। ठीक, या तो आप ये ध्यान से सुनना, या तो आप ये 7वां पॉइंट छोड़ दो, या तो फिर ये 6 पॉइंट छोड़ दो। ठीक, कहने का ये मतलब है जिम्मेदार आप होंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको घर वालों से बचना है, आपको दोस्त से बचना है, आपको प्यार से बचना है, अपने मोबाइल गेम से बचना है, आपको पबजी नहीं खेलना है। फिर गोल सेट है कि मुझे 90% लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको त्यागना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ दिनों के लिए त्यागना पड़ेगा। ठीक, तो मेरे कहने का यही मतलब था कि इसको अभी कुछ दिन के लिए त्याग दो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन को हटा दो अपने पास से। ठीक, अगर आपके फ़ोन में गेम है तो गेम को डिलीट कर दो, प्यार को समझा दो, कह दो यार कुछ दिन बाद अभी एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा गोल सेट है कि मुझे 90% लाना है एग्ज़ाम में, तो अभी कुछ दिन तुम रुक जाओ। ठीक, और दोस्त क्या है, दोस्तों का क्या है यार, दोस्त कहीं आते जाते नहीं हैं, वहीं रहते हैं, आप एग्ज़ाम बाद भी उनसे मिल सकते हो। घर वालों से थोड़ा बच के रहना, एक रूम में अपना एक कॉर्नर सेट कर लो, वहाँ पे पढ़ो। ठीक, तो डिस्ट्रैक्शन, कहने का ये मतलब डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन उनके पास बहुत होते हैं। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।